गुड मॉर्निंग क्लास 7th ए स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को आपकी न्यू क्लास 7th ए के कुछ न्यू चैप्टर्स आज से स्टार्ट किए जा रहे हैं बेटा। आप लोगों को मैथ फर्स्ट और मैथ सेकंड बेटा दोनों बेटा मैं पढ़ाऊंगा आपको। और वीक में 3 दिन आपको मैथ फर्स्ट और तीन दिन आपको मैथ सेकंड पढ़ाएंगे बेटा। स्टार्टिंग के जो 3 डेज होंगे वीक में उसमें आपको बेटा मैथ फर्स्ट पढ़ाई जाएगी और जो वीक के लास्ट 3 डेज होंगे उसमें आपको मैथ सेकंड पढ़ाई जाएगी। सो आज स्टूडेंट मैथ सेकंड का टर्न है, तो आज आप लोग मैथ सेकंड पढ़ेंगे। ग्रुप में आपको बेटा सिलेबस भेजा गया है, पीरियड वाइज मैथ फर्स्ट और मैथ सेकंड दोनों का सिलेबस आपको भेजा गया है, आप लोग उसको देखकर पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, आज सभी स्टूडेंट को हम क्लास 7 थे और इसमें मैथ सेकंड टॉपिक मैथ सेकंड में बेटा पढ़ेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा मैथ सेकंड में वो है लीनियर इक्वेशन, और ये वीक के लास्ट 3 डेज आपको मैथ सेकंड होगी और स्टार्टिंग के 3 डेज मैथ फर्स्ट आपको बेटा पढ़ाई जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशंस के बारे में समझना है, और इससे पहले बेटा आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिन्हें आपको ऑलरेडी पहले से आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि बेटा यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता हो कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होते हैं। इसके बाद बेटा आपको मैं बताऊंगा वेरिएबल क्या होते हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें। अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, बेटा जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है उसे कांस्टेंट बोलते हैं। आपको मैंने बताया भी था कि ऐसे नंबर्स या ऐसे सिंबल्स जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी उसे हम कांस्टेंट्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कांस्टेंट की डेफिनेशंस क्या है देखिए स्टूडेंट, कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड numerical value. A symbol having a fixed numerical value is called constant. इसको बच्चों क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं स्टूडेंट। जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होगी बेटा उसे हम कांस्टेंट्स कहते हैं। ओके, इसके बाद देखिए बेटा वेरिएबल क्या होते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको बेटा हम बताएंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए वेरिएबल्स में अ सिंबल विच टेक्स वेरियस टाइप ऑफ वैल्यू, जैसे आपके पास कोई एक सिंबल है x या y और उसकी डिफरेंट वैल्यूज है, तो उसको बेटा हम लोग कहते हैं वेरिएबल। यानी उसमें डिफरेंट टाइप की वैल्यूज होती है। हर बार हर कंडीशन में उस सिंबल की वैल्यू डिफरेंट चेंज होती रहती है बेटा। जैसे आप x को अगर आप एक इक्वेशन में यूज करें तो बेटा उसमें x की वैल्यू और दूसरे इक्वेशन में x की वैल्यू दोनों डिफरेंट होती है, तो वेरियस टाइप ऑफ वैल्यूज होगी। तो वेरिएबल इस टाइप के होते हैं बेटा। तो आप लोग देखिए कि वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है बेटा सभी लोग। अ सिंबल which takes a symbol which takes on various numerical value is called variable। बेटा देखिए जिसकी डिफरेंट वैल्यूज हो, जो डिफरेंट वैल्यूज को शो करे वो बेटा क्या है, वेरिएबल है। और जनरली वेरिएबल्स को अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट।
जैसे स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड ETC इस टाइप के सिंबल्स होंगे जिसे हम वेरिएबल के लिए यूज करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए कि लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इज 1। यहाँ पर इस कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इसका मीन्स क्या हुआ बेटा कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है स्टूडेंट, वो लीनियर इक्वेशन को शो करता है। जैसे आप यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं स्टूडेंट। हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये है 4x + 7 = 0। देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है। वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा हमको ऑलरेडी नहीं मालूम है, यहाँ पर x है। ये एक वेरिएबल है स्टूडेंट, यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। सो ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह से आपके पास एक और एग्जांपल गिवन है बेटा, आप लोग इसको देखिए 3/2x + 4 = 1/2। देखिए ये भी यहाँ लीनियर इक्वेशन है। x की हाईएस्ट पावर 1 है स्टूडेंट और यहाँ पर कांस्टेंट्स भी आपको गिवन है। तो इस टाइप से मैंने आपको 3 डेफिनेशंस बताई हैं। आपको इसे लर्न करना होगा और अपनी होमवर्क कॉपी में इसको मैथ सेकंड की कॉपी आपको अलग बनानी है बेटा, मैथ फर्स्ट की अलग, आपको 2 अलग अलग कॉपीज बनानी होगी। तो ये आपको मैथ सेकंड की कॉपी में नोट करना होगा स्टूडेंट्स। सो ये लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है। अब आप बेटा कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, अब आपको हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 है, आपको इसके क्वेश्चंस देखने होंगे। देखिए आपके एक्सरसाइज में आपको एक टेबल गिवन होगी, उसमें एक साइड देखिए इक्वेशंस गिवन है और दूसरी साइड पर बेटा आपको गिवन है कुछ वैल्यूज, और आपको बताना होगा कि क्या ये वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है या ये सेटिस्फाइड नहीं करती है। तो देखिए स्टूडेंट, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट गिवन है। यहाँ पर बेटा देखिए आपको गिवन है x + 3 = 0 और आपको इधर x की वैल्यू गिवन है 3 गिवन है। देखिए स्टूडेंट, ये जो x की वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाइड करेगी या नहीं करेगी बेटा, आपको यहाँ पर ये बताना है। और इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है ये भी बताना है। सेटिस्फाइड करेगी या नहीं करेगी ये बताना है। तो बेटा ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये x की वैल्यू है। x को वेरिएबल बोलते हैं ना बेटा, तो जो वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन होगी उसे आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जो आपको वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी उसको क्या करना है, इक्वेशन में आपको पुट कर देना होगा। और फिर ऐसा करने के बाद इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड वाला पार्ट और इक्वल टू के राइट साइड वाला पार्ट दोनों सेम आना चाहिए। अब बेटा इक्वल टू के लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं आप लोग, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल्स टू के राइट में जो होता है, इक्वल टू के राइट वाले साइड को क्या कहते हैं, RHS, राइट हैंड साइड। क्लियर है। तो अब बेटा ये बताओ कि इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड क्या है, RHS क्या है, तो 0 है RHS। और इस इक्वेशन में LHS क्या है बताइए, x + 3 है कि नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, इसमें जो वैल्यू आपको गिवन है उसको आप इसमें यूज कर दीजिए। तो आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आप फर्स्ट पार्ट लिखें x + 3 = 0 है। आप बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग x = 3, वैल्यू कितनी आपको दी गई है, x की वैल्यू कितनी दी गई है 3, तो आप इसको इसमें यूज कर दीजिए। तो देखिए बेटा यहाँ क्या आएगा 3 और यहाँ पर +3,
और दूसरी साइड में बच्चों क्या है, 0 चल रहा है ना। 3 और 3 बेटा क्या होता है, ऐड 6। और यहाँ पर देखिए इधर क्या चल रहा है, 0। अब बेटा मुझे ये बताइए कि क्या 6 और 0 इक्वल होते हैं? क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम आ गया? नहीं आया बेटा। इक्वल टू के राइट वाले साइड को RHS बोलते हैं और इक्वल टू के लेफ्ट वाले साइड को क्या बोलते हैं, LHS। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज फॉल्स। बेटा ये क्या है, फॉल्स है, यानी ये गलत है। तो आपको क्या लिखना होगा, सो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। इक्वेशन जो होगी वो सेटिस्फाइड नहीं होगी स्टूडेंट। ऐसे केस में जब ये पार्ट RHS वाला पार्ट LHS वाले पार्ट के इक्वल ना हो तो बेटा क्या लिखेंगे, इट इज फॉल्स और इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती है। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और देखिए इसी का। देखिए बच्चों अगला है इसी का 9th वाला पार्ट में बता रहा हूँ, सभी इसी टाइप के हैं बच्चों। देखिए m/3 = 2 है, आपको m की वैल्यू दी गई है -6। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये वेरिएबल की वैल्यू होगी। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए जैसा आपने फर्स्ट पार्ट में किया है वैसा ही आप सेकंड पार्ट में भी यूज करें। आप लिखेंगे m/3 = 2 और इसमें m की वैल्यू आप कितनी यूज करेंगे, 14। m = -6, तो आप इसको यूज करेंगे बेटा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, -6/2 = 2। इसको आप इसको डिवाइड कर देंगे तो -2 = -2। और यहां पर भी देखिए दोनों डिफरेंट है, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज फॉल्स। फिर आगे क्या लिखेंगे बेटा, सो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। बताओ बेटा ये क्लियर हुआ आपको? तो इसी तरह से आपको सेटिस्फाइड होगी या नहीं होगी बेटा आपको चेक करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट में इसी टाइप से सारे क्वेश्चन करने हैं। अब बेटा नेक्स्ट देखिए आप लोग। देखिए स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट। आपको बताना होगा कि क्या ये वैल्यू जो ब्रैकेट में गिवन है इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपको बेटा ये चेक करके बताना होगा कि क्या ये वैल्यू जो आपको यहाँ गिवन है क्या ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। तो आप लोग देखिए इसको बेटा कैसे आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसका ए पार्ट लिखेंगे, n + 5 = 19। और यहाँ पर देखिए बच्चों n की वैल्यू कितनी गिवन थी, आपको n की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पर 1 गिवन है। अब आपको लिखना होगा बेटा पुटिंग n = 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, इन LHS। LHS का मतलब बच्चों क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए ये इक्वल टू है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी n + 5 और राइट हैंड साइड की वैल्यू होगी 19। तो बेटा इसके इक्वल टू के लेफ्ट में क्या है, n + 5 है, तो आपको ये n की वैल्यू 1 LHS में यूज करनी होगी। तो आप देखिए कि LHS हमारा क्या है, सबसे पहले LHS है बेटा हमारा n + 5 और आपको n के प्लेस पर क्या यूज करना है, n के प्लेस पर 1 यूज करना है।
तो ये हो गया 1 + 5। तो बच्चों 1 + 5 क्या होता है? 6 हो जाएगा। तो 1 + 5 क्या हो गया? 6 हो गया है। और बेटा अब मैं इसके बाद बच्चों LHS की वैल्यू आ गई है 6। इसके आगे मैं इधर आपको बताता हूं। और इस क्वेश्चन में बेटा RHS की वैल्यू कितनी है? देखिए n + 5 LHS है और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ये 19 बेटा RHS है। तो यहाँ पर 19 क्या है? RHS। अब बेटा यहाँ पर आप ध्यान से देखिए LHS की वैल्यू आ रही है 6 और RHS की वैल्यू आ रही है 19। तो दोनों देखिए यहाँ पर LHS और RHS डिफरेंट आ रहे हैं। LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही है बेटा। तो ये सिंबल नॉट इक्वल टू के लिए यूज होगा। अब आप ये बताइए कि जब आपने n की वैल्यू इसमें 1 यूज करी थी तो LHS की वैल्यू 6 हो गई है और RHS की वैल्यू 19 हो गई है। तो इससे बेटा हमको ये मालूम चलता है सो n = 1 is not the solution of n = 1 is not the solution of given equation। n जो आपने n की वैल्यू जो 1 यूज की है वो क्या है? वो सॉल्यूशन नहीं है बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको बेटा इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी करना होगा। आपको सबसे पहले इक्वेशन लिखनी होगी, फिर आपको उसमें n की वैल्यू -2 यूज करनी होगी। सबसे पहले बेटा आप LHS फाइंड आउट करेंगे। जब LHS आ जाएगा तब आप उसका RHS फाइंड आउट करेंगे बेटा और फिर देखेंगे कि LHS की वैल्यू RHS के इक्वल है या नॉट इक्वल है। बेटा अगर यहाँ इक्वल आएगी दोनों वैल्यू LHS की RHS की तो यहाँ आप इक्वल टू का सिंबल बनाएंगे, ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे और फिर आगे लिखेंगे n = जो भी आपको दिया हो इज द सॉल्यूशन। फिर आप बेटा नॉट हटा देंगे। जिस क्वेश्चन में इक्वल आ जाएगा LHS RHS उसमें नॉट वाली लाइन हटा देंगे, बाकी लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो आज आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे पार्ट्स देंगे होमवर्क के लिए और 3 वाला क्वेश्चन भी आपको एक बार ट्राई करना होगा, नहीं तो हम लोग इसको कल डिस्कस करेंगे। और बच्चों इसको आपको मैथ सेकंड की कॉपी में करना है। हम लास्ट में वीक के लास्ट के 3 डेज में मैथ सेकंड पढ़ाई जाएगी और स्टार्टिंग के 3 डेज में मैथ फर्स्ट पढ़ाई जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।